बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बेटा इससे पहले मैं बहुत से चैप्टर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर 1 भी, चैप्टर 2 भी, चैप्टर 3 भी और चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है। लेकिन इस कंटिन्यूटी में हमारी जो चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज थी वो पेंडिंग हो गई थी, यानी कि वो अपलोड नहीं हो सकी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग पूरा, ताकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा इस चैनल के ऊपर अपलोड हो सके। तो देखिए, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। और इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि वो क्या होता है, एमसीक्यूज का होता है, तो वो तो कम से कम बोर्ड पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं उसको हम लोग चेंज करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखो, इसको मैं थोड़ी सी तेजी से करूंगा क्योंकि आप लोग चैप्टर नंबर 2 अच्छे से समझ चुके होंगे। वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने हैं, इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा क्विकली करूंगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 0.000567 0.000567 567। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों को पता है पॉइंट जो है वो हम लोग फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाते हैं। तो पॉइंट को उठा के मैं कहाँ ले जाऊंगा, 5 के बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 1 2 3 और 4। कितने डिजिट्स आए, 4। और पॉइंट जो है वो कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट साइड से, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4। लेफ्ट साइड से आएगा तो माइनस, राइट साइड से आएगा तो प्लस। तो इसका पार्ट 2 है 734। तो इसका पॉइंट कहाँ पे, एंड पे। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए इसके पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आऊंगा, 7 के बाद, तो क्या आएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10, कितने डिजिट्स आए 1 एंड 2, तो 10 की पावर क्या आ गई 2, और 2 क्या होगी +2। क्योंकि राइट साइड से पॉइंट आ रहा है, पॉइंट राइट साइड से आएगा तो क्या होगा, पावर +2 प्लस में होगी, और अगर लेफ्ट साइड से आएगा तो पावर माइनस में होगी। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है इसका 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो देखो, मैं पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आऊंगा, इधर 3.3। कितने डिजिट्स, क्या 1 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आएगी -1, क्योंकि लेफ्ट साइड टू राइट जा रहा है, तो 10 रेज टू पावर 3। तो ये देखो 3.3 मल्टीप्लाई 3 में से -1 निकाल लो तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा, हम लोगों ने इसको चेंज करना है किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है, 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो देखो 10 की पावर क्या है, +3। अगर प्लस प्लस होगा तो पॉइंट को उतने डिजिट में राइट साइड पे लेके जाऊंगा, अगर पावर माइनस में होती तो पॉइंट को उतने डिजिट में लेफ्ट साइड पे लेके जाता। तो 10 की पावर 3 है, तो पॉइंट को कितने डिजिट से ले जाऊंगा, 3 डिजिट्स। तो देखो, एक के बाद 6 आ गया, एक डिजिट तो है पॉइंट के बाद, तो 3 डिजिट पूरे करने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 के आगे 2 जीरो जो है वो ऐड कर दूंगा, ताकि पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हमारे पॉसिबल हो सके। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या है, -4। अब पावर क्या है, माइनस में, तो पॉइंट को उठा के मैं कहाँ लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे जाते हुए देखिए, लेफ्ट साइड पे जाते हुए एक डिजिट हमारे पास है, तो मुझे 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर -4 होगा तो याद रखिएगा हमें 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। -2 होता तो 1 जीरो लगाता, -3 होता तो यहाँ पे 2 जीरो लगा के मैं पॉइंट लगाता। तो यहाँ पे -4 है तो मैं क्या करूंगा, 3 जीरो लगा के पॉइंट लगाऊंगा, और आगे जो है मेरे पास 8794 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 देखते हो तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर क्या है, -6। अब 10 की पावर क्या है, -6। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे पावर -6 है, 6 है तो लेफ्ट साइड पे कितने जीरो लगाऊंगा, 5। 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि 5 जो लगा के यहाँ पे मैं पॉइंट जो है वो ऐड कर दूंगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। उसके बाद हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जितने भी नंबर है उनको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट में क्या है 37 इज इक्वल टू 2187। लॉगरिथम में लिखने का तरीका क्या है, लॉग लिखेंगे, 3 अपनी जगह पे रहेगा, एज अ बेस आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 2187 इधर आ गया इज इक्वल टू 7 इधर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, a की पावर b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c। तो उसी तरह लॉग a यहाँ रह गया और ये दोनों रिप्लेस कर देंगे, c इधर आ गया और b इधर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें इसका क्या है, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। तो ये भी ऐसे आएगा, लॉग 12 144 इधर आ गया और इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोगों ने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए log 48x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए log खत्म कर देंगे, तो 4 अपनी जगह पे रहेगा और इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, x इधर आ गया और 8 इधर आ गया। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 1 के बाद करेंगे हम लोग पार्ट 2, log 9729। log 9729 इज इक्वल टू 3। तो एक्सपोनेंशियल में लिखोगे 9 अपनी जगह पे रहा, लॉग रिमूव हो जाएगा, 9 अपनी जगह पे रहेगा और ये दोनों रिप्लेस कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा और 729 इधर चला जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारे पास है log 41024। log 41024 इज इक्वल टू 5 तो ऐसे ही लॉग खत्म हो जाएगा, 4 अपनी जगह पे, ये दोनों रिप्लेस कर देंगे, 5 इधर और 1024 इधर। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो लॉग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्या आएगा, log 9x इज इक्वल टू 0.5। तो मेरा बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखूंगा, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, 9 अपनी जगह पे, x इधर चला गया, यानी कि ये दोनों रिप्लेस कर जाएंगे, ये दोनों रिप्लेस करेंगे, 0.5 इधर आ गया और x इधर आ जाएगा। 9 को आप लोगों को पता है क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 0.5 जो है वो क्या होता है 1/2, यानी कि 0.5 हाफ होता है, तो उसको क्या लिखूंगा 1/2 x। तो 2 से कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3 आ। इज इट क्लियर? ये था मेरे पास पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अब करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। 1/9 1/9 इसकी पावर क्या है मेरे पास 3x क्या है और ये क्या है 27। तो देखिए इसमें ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो सीधा सीधा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसको लेना से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो क्या करूंगा मैं 9 को ऊपर ले जाऊंगा, 9 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर जो प्लस 3x थी ये चेंज हो जाएगी क्या माइनस 3x और ये 27। आपको पता है 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 माइनस 3x और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो ये क्या हुआ, बेस सेम हो गई। जब बेस सेम हो गई तो मैं क्या करूंगा एक्सपोनेंशियल को आपस में इक्वल रख सकता हूँ। 2 3s are 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 आवर माइनस 6, तो 3 2s are 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का था पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जो मेरे पास क्या है 1 आवर 32 की पावर 2x क्या है 2x इज इक्वल टू 64, 2x इज इक्वल टू
64, इसको भी ऐसे ही करूंगा, 32 ऊपर जाएगा तो ये जो प्लस 2x था ये चेंज इनटू माइनस 2x, और ये 64, 32 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 5 माइनस 2x, और 64 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 6। तो ये देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होगी मेरा बेटा सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं लगते, क्योंकि दरमियान में इक्वल हो तो साइड पे इक्वल नहीं लगते मेरा बेटा, ठीक है। तो बेस सेम हो गई तो क्या करूंगा पावर्स को भी सेम कर दूंगा, 5 2 जा 10 माइनस 10x इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 6 आवर माइनस 10, 2 के टेबल में दोनों कैंसिल होंगे, 2 3 जा 2 5 जा तो माइनस 3/5। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इन अ सिंगल लॉगरिथम, कि जितना भी दिया हुआ है उसको हम नेक्स्ट में लिखते हैं सिंगल लॉगरिथम में, यानी कि एक लॉगरिथम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखें, क्या आएगा मेरे पास 7 log x माइनस 3 log y, इसकी पावर क्या है 2। तो देखो मेरा बेटा पहले देखो, आप लोगों को पता है पावर जो होती है वो स्टार्ट में होती है, तो इसको मैं क्या करूंगा पावर को x की पावर 7 में ला दूंगा, क्योंकि 7 क्या है x की पावर है, इसलिए वो log से पहले लिखी गई है, माइनस यहाँ पे भी 3 भी जो है ये भी क्या है log y2 की पावर 3। क्लियर। तो देखो अब मैं इसको सिंगल लॉग में लिखूंगा, तो अब मैं एक दफा लॉग लिखूंगा, इन दोनों को कंबाइन लिख दूंगा। अब दोनों के दरमियान माइनस कब आता है, जब इसके और इसके दरमियान क्या हो डिवाइड हो, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहे हो तो फिर दरमियान में क्या आता है माइनस आता है। तो सिंगल लॉग में लिखोगे तो जब माइनस होगा तो इसको किस शक्ल में लिखोगे डिवाइड की शक्ल में, तो y की पावर क्या आ गई 6। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखो, पार्ट नंबर 2 के अंदर 3 log 4 माइनस log 32। तो देखो मेरा बेटा ये 3 जो है log से पहले लिखी गई है, तो इसका मतलब है ये पावर होगी 4 की, तो इसको मैं क्या करूंगा log 4 की पावर 3 माइनस क्या आ गया log 32। कब देखें log, मैंने अब क्या करना है इसको सिंगल लॉग में लिखना है, तो लॉग में सिर्फ एक बार लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा 4 की पावर 3, तो दरमियान में क्या है माइनस, जब माइनस होगा तो ये 32 को मैं क्या करूंगा इसके नीचे लिखूंगा। इज इट क्लियर, बात समझ आई। अब 4 की पावर 3 मेरे पास क्या है 64 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, और क्या आएगा मेरे पास 64 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा log 2। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास log 1/3 log 58 प्लस log 527 और माइनस है log 3 5 3। तो देखो मेरा बेटा ये 1/3 इसके साथ भी है और ये 1/3 इसके साथ भी है, यानी कि ये 1/3 क्या करेंगी इसकी भी पावर बनेगी log, ये देखो log, अब क्या होगा log 5 ऐसे लिखूंगा, 8 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 3, और ये 1/3 इसकी भी पावर है, log 5 8 की भी पावर है ये, ठीक है। और इसी तरह log 5 3 की पावर 3, और ये जो 1/3 है वो इसकी भी पावर है। क्लियर, क्योंकि ये 1/3 बैक पे दोनों की बैक पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/3 इसकी भी पावर होगा और इसकी भी पावर होगा, और ये 1/3 इसकी भी पावर होगा। और यहाँ पे मैंने log 5 8 को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3, और इसके ऊपर ये 1/3 लिख दिया, इधर मैंने 27 को क्या लिख दिया 3 की पावर 3, और उसके ऊपर भी 1/3 लिख दिया। और आगे क्या है मेरे पास माइनस log 5 और 3, ये 3 और 3 कट गया, ये 3 और 3 कट गया, मेरे पास क्या बचा log 5 2। अब ये प्लस है तो प्लस मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मतलब क्या है मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3, और माइनस मतलब डिवाइड है क्या 3, तो 3 से कट गया तो क्या आएगा log 5 खाली 2 बच गया। इज इट क्लियर। तो ये था
मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मेरा बेटा करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड से क्या मुराद है, सिंगल लॉग में दिया हुआ है, हमने इसको लैदा लॉग में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 एक्सपेंड करना है हमने लॉग एक्स वाई और जी की पावर 6। अब ये लॉग जो है x के साथ अलग लगाऊंगा, y के साथ अलग लगाऊंगा और z के साथ अलग लगाऊंगा। तो देखो पहले मैंने क्या लिखा, लॉग x, तो x और y क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस लॉग y, फिर z और y क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस, और 6 क्या है, पावर, तो पावर कहाँ आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी लॉग z। इज क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, लॉग 3 अंडर रूट m5 और n3 और अंडर रूट की पावर क्या है, 6। क्या है, 6। तो देखिए लॉग 3 बेस है ये, m5 n3 और इसकी पावर को मैंने क्या लिख दिया, 1/6। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की पावर 6 है, अंडर रूट की पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/6। और ये पावर जो है कहाँ आ जाती है, लॉग से पहले 1/6 लॉग 3 m की पावर 5, दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, लॉग 3n की पावर 3। अब ये 1/6 इसके साथ भी है और ये 1/6 इसके साथ भी है, तो क्या करोगे आप लोग, 1/6 और ये 5 पावर है, कहाँ आ गई, लॉग से पहले लॉग 3, ठीक है, लॉग 3m और फिर प्लस ये 1/6 इसके साथ भी आ जाएगा, 1/6 और ये 3 इधर आ गया लॉग से पहले क्योंकि पावर थी, तो लॉग 3n। तो ये क्या आ गया, 5/6 लॉग 3m प्लस 3 के साथ ये कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 लॉग 3n। तो ये था मेरा बेटा पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, लॉग 8x3। क्या है, लॉग 8x3 का अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट को क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग 8x3 की पावर 1/2 और 1/2 कहाँ आ जाते हैं, शुरू में लॉग 8 मैंने लैदा लिख लिया, लॉग 8 मैंने लैदा लिख लिया, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 3 पावर है, तो 3 लॉग से पहले आ जाएगी, तो लॉग x। अब ये 1/2 इसके साथ भी है और 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 लॉग 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, इसके साथ भी आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग x। तो देखिए 3 क्या है, पावर है, लॉग से पहले आ जाएगी, तो क्या हो गया, 3/2 लॉग 2 प्लस 3/2 लॉग x। तो बेटा ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। किसकी मदद से, लॉगरिथमिक टेबल की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखो हम लोग उसका पार्ट नंबर 1 है अंडर रूट 68.24 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 68.243। तो हमने इसको किसकी मदद से सॉल्व करना है, लॉग की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग की मदद से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं क्या लूंगा, इधर भी लॉग ले लिया लॉग x और इधर भी लॉग ले लिया लॉग 68.24। इस 3 को मैं क्या बना लूंगा, 1/3। तो आप लोग देखो जानते हो कि ये 1/3 कहां आ जाएगा, लॉग से पहले 68.24
तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। एक्सपेंड करेंगे तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लॉग की मदद से इसको हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, log 68.24 की वैल्यू निकालूंगा। log 68.24 और इसकी वैल्यू आएगी 1.8340। अब इस 1.8340 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसके साथ, 3 के साथ। तो इसको जब 3 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 0.6113 log x। अब मैंने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, तो log को मैं क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा। log उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6113। तो अब इसका क्या निकालूंगा, एंटी लॉग निकालूंगा। एंटी लॉग निकालने के लिए कैलकुलेटर पे क्या करोगे, शिफ्ट लॉग 0.6113। तो यह आया मेरे पास 4.086। क्या आया, 4.086। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का था, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। पार्ट 2 मेरे पास क्या है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो उसी तरह पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। उसके बाद उसी तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब सेपरेट लॉग में लिखूंगा, इसको अलग लॉग में, इसको अलग लॉग में। तो क्या तरीका है, log 319.8 एक्सपेंड करूंगा ना पहले इसको, ठीक है। तो दरम्यान में क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस log 3.543। तो अब देखो पहले मैं log फाइंड आउट करूंगा 319.8 का। पहले log फाइंड करेंगे 319.8 का, और ये आएगा 2.5048 2.5049 प्लस फिर log फाइंड करेंगे हम लोग 3.543। ये आया मेरे पास 0.549 और 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। 13 1 कैरी 14 1 कैरी 5 और 10 और 1 कैरी 3.0543। ये मेरे पास क्या आ गया, log x। मैंने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो log को उधर ले जाऊंगा। log उधर जाके क्या हो गया, एंटी लॉग 3.0543। तो शिफ्ट लॉग एंटी लॉग हो जाएगा 3.0543 इज इक्वल लगाऊंगा तो ये आएगा मेरे पास 11133। इज इट क्लियर। ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। वो भी इसी तरह इंतहाई आसान है, ठीक है, वो भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 इसका, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाई 9.98। तो उसी तरह पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। उसी तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9. अब इसको एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के लिए क्या करूंगा, log 36.12 मल्टीप्लाई क्या लगाया प्लस log 750.9। तो ये दोनों डिवाइड में है,
नीचे है तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो जो नीचे होगा उनके साथ कौन सा सिंबल लगता है, माइनस का, तो क्या आएगा माइनस लॉग 113.2 और माइनस लॉग 9.98। इज इट क्लियर? तो अब देखो लॉग लगाओगे, निकालोगे पहले 36.12 का आएगा मेरे पास 1.5577 प्लस लॉग निकालूंगा 750.9, यह आएगा 2.8756 माइनस लॉग निकालूंगा 11.113.2, यह आएगा 2.0538 और माइनस लॉग निकालूंगा 9.98 का, यह आएगा 0.999 और 1। अब इन सबको क्या करूंगा, ऐसे कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे लिख दूंगा, क्या 1.5577 प्लस 2.8756 फिर माइनस 2.0538 फिर आ जाएगा माइनस 0.999 और 1, तो मेरे पास आएगा 1.3804। ये log x आ गया, तो मैंने x निकालना है तो log को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा, उधर जाके क्या हो गया एंटी लॉग 1.3804, तो इसका क्या लूंगा एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग 1.3804, आंसर आएगा मेरे पास 224.01। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। मेरा बेटा बुक को खोल के इसकी स्टेटमेंट को मेरे साथ साथ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। इन द ईयर 2016, कहता है कि 2016 के साल में द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 22 मिलियन, कितनी थी 22 मिलियन, और वाज ग्रोइंग रेट, और उसके जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट था वो था 2.5% पर ईयर, यानी कि 22 मिलियन का 2.5% जो था हर साल उसकी आबादी में इजाफा हो रहा था। द फंक्शन, और इसके बदले जो फंक्शन बनता है P, देखो एक चीज बुक के ऊपर उसे जैसे फंक्शन दिया हुआ है पहले वैसे लिख ले रहा हूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा। 22 1.025 और फिर क्या आ गया t। याद रखिएगा कि इस फंक्शन में कभी भी यहाँ पे t की पावर नहीं बन सकती अगर इस फंक्शन को ड्राइव करें हम लोग, तो बुक के अंदर उससे जो p की पावर t दी हुई है ये कभी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जिन सबकी बुक्स के ऊपर p की पावर t लिखा हुआ है तो इस p की पावर t को आप लोग क्या करो रिमूव कर दो, क्योंकि p की पावर t जो है वो इसमें नहीं आएगी। क्लियर? गिव द पॉपुलेशन इन मिलियंस t ईयर आफ्टर, कहता t इयर्स के बाद, इतना अरसा गुजरने के बाद, कहां से 2016 के बाद जब t अरसा गुजर गया तो उसकी आबादी बन गई 35 मिलियन। ठीक है, क्या बन गई आफ्टर t इयर्स, पता नहीं हमें कितना अरसा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं आफ्टर t इयर्स p इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 35 मिलियन, क्या आ गया 35 मिलियन, यानी कि t टाइम गुजरने के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 35 मिलियन। ठीक है, यूज अ मॉडल टू डिटरमाइन विच पॉपुलेशन विल, के जो पॉपुलेशन 35 मिलियन थी 22 मिलियन से ये पॉपुलेशन 35 मिलियन होने किस साल जाके होगी, 2016 में तो थी उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन, बताओ कौन से साल जाके उसकी पॉपुलेशन क्या हो गई 35 मिलियन, यानी कि कौन से ईयर में उसकी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरसा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसको 22 मिलियन से 35 मिलियन होने में कितना टाइम लगा, वो जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे 2016 में प्लस कर देंगे। क्लियर? तो देखो अब वो टी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड आउट करना है। तो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है 35 मिलियन, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा पी की जगह पे
35 इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर t। तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log 35 इधर आ गया इज इक्वल टू log 22 1.025 और की पावर t। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो log 35 तो वैसे ही देगा, log 22 में अलहदा लिख दूंगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या लगेगा इसमें, प्लस लगेगा। ये पावर है, पावर कहां आ गई, शुरू में, t शुरू में आ गया, तो log 1.025। क्लियर। अब देखो मैं log 35 निकालूंगा, क्या निकालूंगा पहले, log 35 मेरे पास आ गया 1.5441 इज इक्वल, या 0 लिख लेता हूं यहां पे, फिर मैं निकालूंगा log 22 लगा लूंगा। तो log 22 की वैल्यू है हमारे पास 1.3424 और उसके बाद प्लस t वैसे ही देगा और log 1.025 की वैल्यू निकालेंगे, log 1.025 की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 0.0107। क्लियर। तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, t फाइंड आउट करना है। तो t फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको इधर ले आता हूं, 440, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया और इधर क्या आ गया, t इंटू 0.0107। इज इट क्लियर। तो इसमें से इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 1.5440 माइनस 1.3424 इक्वल आएगा मेरे पास 0.2016 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये टी फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड 107 इज इक्वल टू टी। तो 0.2016 को डिवाइड करूंगा 0.0107 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 0.0107, तो ये आएगा 19 इयर्स। कितना आएगा, 19 इयर्स। तो हमें अरसा नहीं निकालना, हमें निकालना है कि कौन से साल जाके उसकी पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन बिकम 35 मिलियन इन कौन से साल में जाके होगी। तो पहला कौन सा साल था, 2016 में ऐड कर दोगे क्या 19, तो ये आ जाएगी 2035 में जाके जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन से कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 की रिव्यू, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।